शांति। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। पहले स्वयं पढ़ो और फिर पढ़ाओ। जो पढ़ना जानता होगा वो पढ़ाना भी जानता होगा। जो सीखना जानता होगा वो सिखाना भी जानता होगा। तो पहले सीखना आना चाहिए और सीखने के साथ फिर सिखाना। तो सिखाने वाले को टीचर कहा जाता है, पर टीचर का अर्थ यही है कि वो सीखा हुआ होना चाहिए। पहले वो स्वयं सीखा हुआ होना चाहिए। पहले स्वयं में वो गुण हो तो दूसरों को सिखाना सहज हो जाता है। आज का प्रश्न, सत्युग की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? क्या आधार है सत्युग की राजधानी का? उत्तर, संगम की पढ़ाई के आधार पर। कि संगम पर आपने कितना पढ़ा। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वे सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती। वे जैसे बुद्धू हैं, वे प्रजा में आ जाते हैं। माना बच्चे हैं पर पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, तो वे कहाँ जाते हैं? प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। जो संगम पर जैसे पढ़ता है वैसा पद पाता है। पढ़ाई से प्यार तो पद भी ऊंचा, क्योंकि पढ़ाई से प्यार उसी को होगा जिसने कुछ करके दिखाना होता है। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परम पिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्कर लगाती है, मालूम है? तो 84 बाप बनते हैं हद के। सत्युग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। सत्युग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। सत्युग के लिए जो वर्षा मिलेगा वो कब मिलेगा? अभी। अभी आप कैसे चलते हो, क्या करते हो, अभी के आधार पर आपको सत्युग का वर्षा मिलेगा। वहां लक्ष्मी नारायण की राजधानी है और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर भी वहां सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहां दुख का नामो निशान नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू हो जाता है। वाम मार्ग समझ आता है? द्वापर से वाम मार्ग में चले जाते देवता, समझ में आता है? तो वाम मार्ग शुरू हो जाने से ही दुख शुरू हो जाता है। जो भी आए उन्हें ये समझाना है कि तुम्हें दो बाप है। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी समझ है कि मूल वतन क्या है समझ? मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं स्टार मिसल दिखाई पड़े, चित्र बड़ा हो। कैसा हो? चित्र बड़ा हो, उसमें छोटी छोटी आत्माएं तारे मिसल चमकती हो। जैसे आगे तुम फायरफ्लाई का हार बनाते थे ना, फायरफ्लाई का हार बनाते थे, वैसे यह मूल वतन का भी बनाना चाहिए।
प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसा दिखाना चाहिए। झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहां रहती हैं। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। यह है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण है, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग से दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं, ऐसे नहीं है। नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला और नर्क स्वर्ग के गोले। ये पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए। यह है निराकार बेहद का बाप जिसको सब याद करते हैं, ठीक है ना। तो घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए, जिससे ये बता सके कि त्रिमूर्ति का रचयिता माना बाप कौन है। तो समझाने में सहज आएगा ना। आत्मा जानती है वह हमारा बेहद का बाप है। कौन जानती है? आत्मा जानती है। उनको दुख में सब याद करते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो दुख में परमात्मा को याद ना करता हो। तो सोचो, आत्मा में तो फिक्स है ये बात, हमें ही याद नहीं है। आत्मा को जानती है क्या कि दुखी जब हुई है ना आत्मा तो किसको याद करती है? परमात्मा को याद करती है। आत्मा जानती वे हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते हैं। सत्यु में याद करने की दरकार ही नहीं है। दरकार वह तो है ही सुखधाम। देवताएं ही पुनर्जन्म लेते आए हैं, लेते आए ना। ये भी किसको पता ही नहीं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं? जानते हो? आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जानती है? वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। जानती है? कितनी छोटी सी आत्मा में पाठ सारा नूंदा हुआ है। यह है गुह्य ते गुह्य समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी, उदासी आदि की बुद्धि में बातें आ ही नहीं सकती है। भल नाटक करते हैं, कहते ना नाटक है, ऐसे कहते जरूर है। नाटक बनाते भी है, कहते भी है। क्या ये एक नाटक है? नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता। यह ड्रामा है। ड्रामा बाइस्कोप आदि आगे नहीं थे, पहले मूवी थी, ठीक है, फिर बाद में टॉकी हुए। पहले ऐसे ना, ऐसे आवाज नहीं थी, इशारों से होते थे। पहले मूवी थे, अभी टॉकी बने हैं। हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती हैं, टॉकी से फिर मूवी में जाए, बाद में साइलेंस में जाते हैं, ठीक। इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टॉक ना करो, क्योंकि अभी तुमको साइलेंस में जाना है, तो जास्ती टॉक ना करो। याद है ना बाबा ने 1 सप्ताह के लिए क्या कहा है? मन का मौन रखना है। समझा है ना? हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती हैं, आते हैं ना। टॉकी से फिर मूवी में जाए, बाद में साइलेंस में जाते हैं। इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टॉक ना करो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते आहिस्ते बोलते हैं। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझा है। यह है टॉकी दुनिया, वह है मूवी। वहां ईश्वर से बातचीत चलती है। वहां सफेद लाइट का रूप है, आवाज नहीं। कहाँ का सीन है ये? सूक्ष्म वतन का। वहां की मूवी भाषा 1-2 में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। पहले जाएंगे अभी सूक्ष्म वतन, फिर जाएंगे मूल वतन, ठीक है। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। बाप कहते मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े, फिर पीछे स्थूल। गाया भी जाता है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी हैं। वहां कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं।
विष्णु 4 भुजा वाला देखते हो, इससे सिद्ध है प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। ये भी ड्रामा है जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात तो बाप कहते मन मना भव, बाकी है डिटेल, वह समझने में टाइम लगता है। नट शेल में है बीज और झाड़। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्र का सारा नॉलेज है। समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग है, झाड़ अलग है। झाड़ में ये सब चित्र दिए हैं, कोई भी धर्म वाले को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं। हम स्वर्ग में तो आ ही नहीं सकेंगे। भारत जब प्राचीन है ना तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बैठी हुई है? कौन सी दशा बैठी है? कौन सी दशा बैठी है? जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है शुक्र की दशा, बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं, बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं, सर्विस नहीं कर सकते। बाप को याद नहीं कर सकते हैं तो बुद्धू ठहरे। आपको याद नहीं कर सकते हैं तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं, कोई ऊंच प्रजा तो कोई कम प्रजा, माना नंबरवार बुद्धू। कहाँ साहूकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, जो होशियार है वे बाप की याद में भी रहते हैं। सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरे को भी पढ़ाते हैं ना। पढ़ते तो सब हैं, एक ही पढ़ाई है। फिर कोई तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं, कोई फिर वहां ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वह पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। ऐसा होता है ना, स्कूलों में ऐसा होता है ना। कई ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं कि माना पढ़ते पढ़ते ही क्या बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। माना एक क्लास छोड़ते हैं फिर दूसरी क्लास को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो पढ़ गए हैं ना वो पीछे पीछे पढ़ाते पढ़ाते चले जाते हैं आगे। कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? टाइम थोड़ा है। जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर सिखलाएंगे। ये पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है। यह तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई। पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते हैं। अगर सब टीचर बन जाएं फिर तो बहुत ऊंच पद पा ले। नंबरवार तो होते ही है ना। पहले पहले कोई को भी 2 बाप का परिचय दो। चित्र होंगे तो अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। यह शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो जरूर पहले आया होगा ना। सबसे आगे है ब्रह्मा। अभी रचना रच रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है ना, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते जाते हैं। ये तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है ना। वे और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती है, पाठ बजाने, गिरने की बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है। माया भी सामने है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ट्रांसफर होना है, क्योंकि नई दुनिया बदल रही है ना। आ रही है ना नई दुनिया बदल रही है। ट्रांसफर होना है क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसीलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती है। तुम यह भी बतलाते हो कि सतयुग कितने वर्ष का है, सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है, कलयुग में सब तमो प्रधान हो जाते हैं, ये सब पता है ना। कलयुग में तो तमो प्रधान होना ही है। तमो प्रधान हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई है। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है, क्योंकि समय कैसा है, तमो प्रधान है ना, इससे झट खाद पड़ जाती है। उनमें भी सुख, उनमें ही दुख भोगती है। कोई का 1 जन्म भी होता है। जब आना बंद हो जाएगा ना तब विनाश होगा। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएं पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती है, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती है। संगम पर सारी बदली होती है। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। है बुद्धि में? है। बाप के पास ये सारी नॉलेज है ना। कहते मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़ी ये ज्ञान सुनाता हूँ।
भक्ति मार्ग में ये ज्ञान नहीं सुनाता हूँ। भक्त याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार करा देता हूँ। सुना, भक्त याद करेगा तो बाबा उनको साक्षात्कार करा देंगे। देखा कितनी वंडरफुल बात है। बाबा की ड्यूटी शुरू हो जाती है द्वापर से। बाबा की ड्यूटी शुरू हो जाती है द्वापर से। सतयुग त्रेता आराम करते हैं वानप्रस्थ अवस्था में। तो जब भक्ति करते हैं तो भक्त याद करेंगे तो भगवान क्या करा देते हैं, साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है। जैसे ही भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या, बच्चों को सुख की दुनिया में भेज दिया। अब तो कोई चीज ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे उन पर ध्यान देना पड़े। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या, मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। ये वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने के लिए, इसीलिए लेते हैं ना। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, स्वयं ही आ गए मिलने। देखो ने भक्ति की, वो नहीं मिला। माना हमने कितना पुकारा फिर भी नहीं मिला। हमें लगा कि हम तो बहुत ही जास्ती कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं आ रहे। तो वो आके बताते कि तुम जो कर रहे थे वो सही मेथड ही नहीं है। मैंने ऐसा तुम्हें कर्म कांड करने के लिए कहा ही नहीं है। बहुत सिंपल सी याद है। तुम अपने घर परिवार को क्या करते हो, इन्हीं कर्म कांडों से याद करते हो क्या? जब उनको याद करने बैठते हो तो उनकी याद तो भूलती नहीं, और मेरी याद तो मैं भूल जाती, क्योंकि तुम मुझे पहचानते नहीं। इसलिए मुझे मेरी पहचान स्वयं देने ही आना पड़ता है, ताकि मेरी याद भी तुम्हें सह जा सके, ताकि तुम मेरे साथ भी सर्व संबंध निभा सको। जबकि मैं ही तुम्हारा सर्व संबंधी हूँ, बाकी सब टेम्परेरी शरीर के साथ है। जब तक तुम्हारे पास ये शरीर है, इसके साथ मिलते जुलते सारे मित्र संबंधी तुम्हारे हैं। शरीर जहाँ छोड़ा नहीं, सारे मित्र संबंधी तुम्हारे रहेंगे ही नहीं। तो कई बार मनुष्यों की खातिर भगवान तक को छोड़ देते हैं, लेकिन जो भगवान की खातिर मनुष्यों की परवाह ना करे तो भगवान उसकी परवाह करता है, भगवान उसकी कदर करता है। कारण क्योंकि समय ही ऐसा है ना। अभी तुम परवाह करने बैठोगे भी अगर मनुष्य की, तो तुम्हें धोखा ही मिलने वाला है। समय से पहले बच जाना तो फायदे की बात होती है ना। अगर धोखा खा कर, चपत खा कर तभी समझ में आई, तभी अक्ल आई, तो क्या अक्ल आई। कहते अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। माना समय भी चला जाए और सब कुछ चला जाए और हमारी अवस्था भी बिगड़ जाए, तब हमें होश आए तो उससे फायदा ही क्या। तो इसलिए समय से पहले हम अलर्ट हो जाए कि कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। तो भक्त भगवान को याद किस लिए करते हैं कि आए और हमें मिले और हमें अपने आप से मिलाए। ये इसीलिए याद करते हैं ना। तो गुरुओं के पास भी किस लिए जाते हैं, भगवान से मिलने के लिए तो जाते हैं ना। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है। दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। ये भी कोई नहीं जानते। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। यहाँ पाठ में आने से अशांत बनते हैं, फिर शांति याद आती है। जब पाठ में आ जाते हैं ना तो अशांत हो जाते हैं, फिर शांति आत्मा को याद आती है। असल में रहवासी शांति धाम के हैं। अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा ही शांत स्वरूप, फिर यहाँ कर्म में आती है। यहाँ शांति कैसे मिलेगी, यह है ही अशांति धाम। यहाँ कैसे मिलेगी शांति, यह है ही अशांति धाम। सत्य में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है, सब कुछ है, सब मिलेगा। हमारा जन्म ही वही होना है जहाँ सब कुछ होगा। यहाँ जन्म ही वही हुआ जहाँ कुछ भी नहीं है। समझ में है? ठीक है, तुम्हारा जन्म यहाँ पे क्यों हुआ, ये तुम्हारे कर्मों पर मानूंगा। अब आगे से अच्छे घर में जाना है, ऊंच कुल में जाना है, तो इसलिए जन्म सुधार लो। ये अंतिम जन्म है, इसमें सुधार कर लो ताकि 21 जन्म राजाई कुल में जाए। ठीक है,
फिर उसके बाद वैसे ही फिर द्वापर से शुरू होगा। जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की होगी उसी हिसाब से खर्च करोगे ना। अभी पोटली इतनी सी है तो सारी 84 जन्म भुगतन है, क्या रहेगा। माना इतना सामान इकट्ठा किया या बहुत सारा सामान इकट्ठा किया, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। छन्नी लेकर बैठे हो, प्लेट लेके बैठे हो, कटोरी लेके बैठे हो, घड़ा लेके बैठे हो, क्या लेके बैठे हो। ये जो मुरली के पॉइंट्स है ना, ये धन दौलत है, कितनी गई है अंदर। अभी उठोगे ना तो देखना मेरी बुद्धि में कितना ज्ञान आया। उतने ही रतन है, उतने हीरे जवाहरात आप लेके जाएंगे सत्संग। बाप समझाते तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था। अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल पहले वर्ष लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते हैं परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं, क्योंकि समझ आ गया। जिसको समझ आ गया वो चाहे कभी भी आए आगे आ सकता है। जिसको समझ नहीं आया वो चाहे पुराना हो कितना भी हो, तो समझ ही नहीं आया वो बैठा रहेगा ऐसे। और जिसको समझ आ गया तो वो पुरानों से भी झट आगे जा सकते। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट अच्छी मिलती है। पॉइंट्स इतनी निकल चुकी होती है कि अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिल जाती है, उनकी बुद्धि एकदम से खुल जाती है। आ जाता है ना। तो देरी से भले आए लेकिन पॉइंट्स कैच करने वाली आत्मा है या नहीं है। तो कई देरी से भी आते हैं, उनको कैच ही नहीं होता तो क्या करेंगे। तो कभी भी आओ तो कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है, यह भी समझेंगे। अब हमने समझा तो सब है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं कि टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाए। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर ले में। वे अपना चार्ट रखते होंगे, पढ़ाई तो सहज है, बाकी है याद की बात। गाया भी हुआ है, राम सुमिर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है हे मेरे मन राम का सिमरन करो। भक्ति मार्ग में भी यह भी किसको पता ही नहीं है कि राम कौन है। वे रघुपति राघव राजा राम कह देते, कितनी गड़बड़ कर दी है। सबका भगवान राम कौन है मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते रहते। तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर कहाँ गया। कौन आया था लुटेरा, चला गया। अभी भी लूट रहा है, अभी भी लूट रहा है। आप फिर भी उसका साथ दे रहे हो। जो आज दिन तक आपको लूट रहा है आप उसको ऐसे पुचकार रहे हो। सोचो, उसको इसी को खिला रहे पिला रहे हो जो आपको लूट रहा है बैठ के। अंदर अंदर आपका खाता खाली कर रहा है, फिर भी आप अंदर से नहीं सोच रहे हो कि वो हमारा दुश्मन है। सोचो दुश्मन के बारे में कितना अलर्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। कि अंदर ही अंदर पता लगे सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, आपको पता ही नहीं चला, आपके साइन सुन ले लिए। सबका भगवान वे राम कौन है मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते रहते। तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर कहाँ किया। 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वह फिर कैसे गवाई। अब फिर तुम समझते हो, आप समझते हो ना कैसे हम नीचे गिरते आए हैं। अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है। इसलिए टॉकी माना बातचीत बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरा पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा समृद्धि को समर्थवान बनाने वाले समृद्धि स्वरूप भव। अपनी समृद्धि को समर्थवान बनाना है व स्वतः समृद्धि स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी परमान समय को पहचान कर समय परमान चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझ कर चलने से हर कर्म महत्व परमान होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज समृद्धि को समर्थवान बना सकते हो। आज का स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही
सदा विजयी है। ओम शांति।